गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर और नगर कौन कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर किस नदी के किनारे बसा है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर की खोज किसने और कब किया, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन से प्रांत में है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है 2500 BC से लेकर 600 BC तक, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता भी आदि ऐतिहासिक काल में आता है और वैदिक सभ्यता भी आदि ऐतिहासिक काल में आता है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग कांसा का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का आकार भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का आकार यानी सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन याद रखिएगा, विश्व में चांदी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही पाई गई थी। पूरी दुनिया में यानी पूरे विश्व में सबसे पहले चांदी हड़प्पा सभ्यता में ही मिला था। इस लाइन को भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखिएगा। और दूसरे, सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि लोहे से अपरिचित थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ से अपरिचित थे, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर कौन कौन है और वो किस राज्य में किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले हम लोग जानते हैं हड़प्पा। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा शहर जो है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी लगभग 1921 ईस्वी में, और यह रावी नदी के तट पर बसा शहर है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा है, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, और हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। इन सारी लाइनों को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो प्रमुख साक्ष्य मिला उनमें से है शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, गेहूं और जौ के दाने आदि मिला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नगर है मोहनजोदड़ो। यह भी बहुत महत्वपूर्ण नगर है। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है, तो ये लाइन इसीलिए इम्पोर्टेंट है। यह पाकिस्तान का लड़काना जिले में स्थित है, और इसकी खोज की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा शहर है। और यहाँ पर जो प्रमुख साक्ष्य मिला वो है वृहत स्नानगार। सबसे बड़ा स्नानगार हमें मोहनजोदड़ो में ही मिला। मातृ देवी की मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो में ही मिली है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। हाथी का कपाल भी मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये बात भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा शहर था। और यहाँ पर क्या क्या मिला है, वृहत स्नानघर मिला है, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये सारी चीज़ें भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला है। नेक्स्ट शहर की बात करें जिसमें है चन्हुदरो। यह भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही स्थित है। चन्हुदरो भी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा चन्हुदरो भी पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज एन गोपाल मजमूदार ने किया था। यानी चन्हुदरो की खोज किसने किया है, तो चन्हुदरो की खोज एन गोपाल मजमूदार ने 1934 ईस्वी में किया था। यह एकमात्र पुरातन स्थल है जहां वक्राकार ईंट मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत ही VVI लाइन है कि वक्राकार ईंट कहाँ मिला है, तो वक्राकार ईंट चन्हुदरो से ही मिला है।
और यह भी सिंधु नदी के तट पर बसा शहर है। यहाँ पे जो प्रमुख साक्ष्य मिला उसमें है अलंकृत हाथी, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहिए वाली गाड़ी आदि। चन्हुद्रों में जो साक्ष्य मिला है उनमें है अलंकृत हाथी, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी आदि हमें चन्हुद्रों से ही मिला है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, चन्हुद्रों किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो सिंधु नदी के तट पर बसा शहर है। चन्हुद्रों की खोज किसने किया था? तो एन गोपाल मजूमदार ने 1934 ईस्वी में। लोथल की बात करेंगे तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है लोथल के बारे में। लोथल कहाँ अवस्थित है? तो लोथल गुजरात में अवस्थित है। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने 1955 ईस्वी में किया था। यानी लोथल की खोज डॉक्टर एस. राव ने 1955 ईस्वी में की थी। और यह भोगवा नदी के तट पर बसा शहर है। यह किस नदी के तट पर बसा शहर है? तो याद रखिएगा, यह भोगवा नदी के तट पर बसा शहर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिला उसमें है बंदरगाह, धान और बाजरे का साक्ष्य, 3 युगल वाला समाधियाँ, ये भी हमें लोथल से ही मिला है। धान की भूसी भी लोथल से ही मिला है। तांबे का कुत्ता भी हमें लोथल से ही मिला है। दिशा मापक यंत्र, ये भी हमें लोथल से मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिशा मापक यंत्र। दिशा मापक यंत्र कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा लोथल से मिला है। तो लोथल के बारे में 3-4 बात याद रखिएगा। लोथल की खोज किसने किया था? तो ऐसे डॉक्टर एस.आर. राव ने 1955 ईस्वी में की थी। और यह किस नदी के किनारे बसा है? तो यह भोगवा नदी के किनारे बसा शहर है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण खोज जो है वह है दिशा मापक यंत्र। राखीगढ़ी की बात करेंगे तो यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसकी खोज सूरजभान ने किया था। यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिला है वह अन्नागार और रक्षा प्राचीर की साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। कालीबंगा की बात करेंगे तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जगह पूछा जाता है दोस्तों, कालीबंगा किस जगह स्थित है, किस प्रांत में अवस्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में की थी। और कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह घग्गर नदी के किनारे बसा शहर है या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे मिला प्रमुख साक्ष्य जो है, कालीबंगा से जो साक्ष्य मिला वो है जोते हुए खेतों का साक्ष्य, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, बेलनकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने और प्रतीकात्मक समाधि। ये सारे साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। तो इसमें याद रखिएगा जोते हुए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कांच का और मिट्टियाँ की चूड़ियाँ भी हमें जो है कि कालीबंगा से ही मिला है। बेलनकार मोहरे भी हमें कालीबंगा से मिला है और प्रतीकात्मक समाधियाँ भी हमें कालीबंगा से ही मिला है। नेक्स्ट है बनावली। बनावली की बात करेंगे तो यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने 1973 ईस्वी में की थी। यानी बनावली की खोज कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1973 में। किसने किया था? तो R.S. बिष्ट ने। और यह किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो यह सरस्वती नदी के किनारे बसा शहर था। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था। बनावली में जल निकासी प्रणाली का अभाव था। यहाँ जल निकासी के लिए कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। याद रखिएगा बनावली से हमें क्या मिला है? तो यहाँ मिट्टी से बना हल मिला है। यहाँ से अधिक मात्रा में जौ मिला है। उसके बाद है धोलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1867 ईस्वी में J.P. जोशी ने की थी। यह लूनी नदी के किनारे बसा शहर है। धोलावीरा एकमात्र नगर है जहाँ खेल का मैदान मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है दोस्तों, खेल का मैदान कहाँ मिला था? तो याद रखिएगा खेल का मैदान धोलावीरा में मिला था। धोलावीरा ही एकमात्र शहर है जहाँ खेल का मैदान मिला है। और यह किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा यह लूनी नदी के बसा शहर था। और यह किस जगह पे स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इन सारी बातों को याद रखिएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर और वे किस नदी के किनारे स्थित है, किसने खोज किया, इसके बारे में बताए, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।